वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केवट सर का गणित क्लास। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड की पाठ्य पुस्तक गणित और कक्षा 5वीं का टॉपिक है भिन्न। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग गणित विषय के अंतर्गत भिन्न टॉपिक से संबंधित जो अभ्यास हेतु प्रश्न हैं उन प्रश्नों को किस तरह बनाया जाता है ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, और लेते हैं अभ्यास 1। इससे पूर्व तो कुछ भिन्न से संबंधित जरूरी बातों को जान लें। ठीक है, जैसे भिन्न को हमेशा बटे रूप में लिखा जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 3/5। इसका मतलब क्या है कि ये 3 को अंश कहा जाता है, 3 को अंश कहा जाता है, और ये जो चिन्ह है इसको बटे पढ़ते हैं, और ये जो नीचे संख्या लिखा है 5 इसको हर माना जाता है। ठीक, तो इस तरह इसको हम पढ़ेंगे 3/5। ऊपर का संख्या अंश संख्या कहलाता है, नीचे का संख्या हर संख्या कहलाता है। ठीक, ये जो बीच में चिन्ह है इसको बटे का चिन्ह बोलते हैं। क्लियर? अब इसको एक चित्र से भी समझ लेते हैं। 3/5 का अगर चित्र बनाने के लिए कहा जाए तो इस तरह कोई एक मान लो वस्तु है, ब्रेड है, तो उसको हर 5 का मतलब होता है हर एक वस्तु 5 बराबर भाग में बटा है। हर में 5 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक वस्तु 5 बराबर भाग में बटा है। तो इस तरह एक वस्तु ले लिया हमने और इसको 5 बराबर भाग में बांट दिया। 3 अंश का मतलब है कि एक वस्तु 5 भाग में बटा है, उसमें का 3 अंश हमको लेना है। 3 अंश माने 3 टुकड़ा लेना है। तो इस तरह इसको मैंने छायांकित कर दिया, देखो 3 भाग को। तो ये जो एक वस्तु था जिसको 5 बराबर भाग में बांटा और उसमें का ये 3 हिस्सा लिया, 3 टुकड़ा लिया, तो यही कहलाएगा 3/5। 3/5 का अर्थ क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि कोई एक वस्तु है जिसे 5 बराबर भाग में बांटा गया है और उसमें से 3 हिस्सा को लिया गया है। तो ये 3 टुकड़ा बराबर होना चाहिए ना टुकड़ा, तो उसी को बोलेंगे 3/5। अब जो बचा उसके बारे में भी जान लो। देखो कितना बचा है, 2 टुकड़ा बचा है, तो इसको बोलेंगे 2/5। जो बचा टुकड़ा है वो कितना है, 2 टुकड़ा है, तो उसको लिखेंगे 2/5। तो जब भी हम चित्र बनाएं तो जो छायांकित भाग है, कलर भाग है, उसका तो भिन्न लिखना आना चाहिए। साथ ही साथ जो बच गया है जिसको छायांकित नहीं किए हैं उसे भी लिखना आना चाहिए। वो आगे चल के बहुत काम आता है। ठीक है, गणित हल करते समय। तो जो छायांकित भाग है उसको कितना लिखें और जो बिना छायांकित भाग है उसको कितना लिखें, ये हमको लिखना आना चाहिए। क्लियर? तब भिन्न के प्रश्नों को हल करने में, उसका चित्रात्मक निरूपण करने में आसानी होगा। क्लियर बच्चों? चलिए अब देखते हैं यहाँ पर जो चित्र है उसको देख लो। इसका अगर हमको भिन्न रूप लिखना पड़े तो देखो कितने बराबर भागों में बटा है। ये एक वस्तु है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो एक वस्तु है ना भाई। देखो कितने बराबर भाग में बटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बराबर भाग में बटा है। तो हर के नीचे लिखेंगे, तो बटे चिन्ह के नीचे लिखेंगे हर में 8। बटे चिन्ह के नीचे को क्या बोला जाता है, याद रख लो। बटे चिन्ह के नीचे अंश होता है और नीचे हर होता है। तो बटे चिन्ह के नीचे लिखते हैं कुल कितने बराबर भागों में यह बटा है। तो कुल 8 बराबर भागों में बटा है, तो 8 लिखेंगे। कितना भाग रंगीन है, देखो 1 2 3 4 भाग, तो 4 लिखाएगा ऊपर। समझ में आ गया? अब इसी को मैं कहूँ, यहाँ अगर लाइन नहीं होता, क्या नहीं होता, यहाँ लाइन नहीं होता, मान लो ये जो लाल रंग में है, तो ये केवल ऐसे ही रहता। तो ये आधा नहीं है, ये वाला हिस्सा देख लो, ये आधा भाग है, ये भी आधा भाग है ना।
इसको इस तरह मैं छायांकित कर दूं तो देखना, ये जो हरा रंग जो छायांकित किए हैं उसको देखो, ये वाला भाग, और ये जो गुलाबी रंग है ये वाला, इसको देखो, तो ये दोनों हिस्सा बराबर है कि नहीं है। तो किसी भी वस्तु को दो बराबर भाग में बांटते हैं तो हर भाग क्या कहलाता है, भिन्न में कहें तो 1/2 लिखेंगे, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2, और 1/2 को ही बोला जाता है शब्दों में आधा। बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, किसी वस्तु को दो बराबर टुकड़ा में काट दें तो दोनों टुकड़ा आधा आधा कहलाता है। क्लियर। तो ये हो गया भिन्न से संबंधित कुछ जरूरी जानकारी। अब चलते हैं आगे अभ्यास की ओर। देखिए यहाँ पर एक और चित्र आप लोग समक्ष आ गया। अगर इसको हमको भिन्न रूप में लिखना पड़े, किस रूप में लिखना पड़े, भिन्न रूप में, तो क्या लिखेंगे। पहला चित्र देखें, पहला चित्र देखें, देखो एक वस्तु है ये, अब ये दो बराबर भाग में बटा है तो छायांकित भाग को लिखते हैं ऊपर, तो एक भाग छायांकित है और टोटल कितना भाग है, 2, तो ये लिखाएगा 1/2। इसको देखें तो देखो 1 2 दो भाग छायांकित है, 2 लिखेंगे अंश में, हर में कितना लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, कुल 6 बराबर भाग में बटा है तो ये लिखाएगा 2/6। इसको देखें तो दो भाग छायांकित है तो 2 ऊपर लिखेंगे, कुल कितने भाग बटा है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नीचे में 9 लिखाएगा। यहाँ देखें इस चित्र को तो कुल 2 भाग छायांकित है तो 2 पहले लिखेंगे बटे चिन्ह के ऊपर यानी अंश, और कुल 4 भाग में बटा है तो नीचे 4 लिखेंगे। इसी को हम अगर केवल ऐसे माने, देखो ये एक रोटी है मान के चलो, तो यहाँ से देखो आधा छायांकित है आधा नहीं है, तो इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ देखो ये अगर पूरा देखें तो ये एक वस्तु है, ऐसे देखें खड़ी तो 3 बराबर भाग में बटा है जिसमें से एक भाग छायांकित है तो हम इसको 1/3 भी लिख सकते हैं। क्लियर, ये भी जानो। ठीक इसी से तुल्य भिन्न सीखना है हमको। यहाँ देखें 3 बराबर भाग में बटा है तो बटे चिन्ह के नीचे 3, एक भाग रंगीन है तो 1 को लिखेंगे ऊपर। यहाँ देखें तो इस तरह आधा भाग देखो छायांकित है तो हम इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। पूरा का आधा भाग छायांकित है तो एक भाग छायांकित है, कुल 2 बराबर भाग में बटा है ऐसे मान के चलो। या देखो 1 2 3 4, तो 4 भाग रंगीन है यानी छायांकित है और कुल 8 भाग है, तो ऐसा भी लिख सकते हो। ये 2 भाग छायांकित है, कुल 3 भाग हुआ है। यहाँ देखें तो 1 2 3 4, 4 भाग छायांकित है, टोटल भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा इसका भिन्न रूप। यानी जो चित्र बना हुआ है हम भिन्न रूप में इस तरह व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर बच्चों, आशा है समझ में आ गया होगा। चलो देखें अगला अभ्यास। यहाँ ध्यान से देखो, ये चित्र हमें तुल्य भिन्न सिखाने के लिए बनाया गया है। देखो सभी का साइज, देखो ये चित्र का साइज, इसका साइज, इसका साइज, इसका साइज, सभी का साइज एक बराबर है, कोई छोटा बड़ा आकृति नहीं है। इसमें उसी को 1/3 किया गया है, यानी 3 बराबर भाग में बांट के एक भाग को छायांकित किया गया है। तो हम क्या कहेंगे, इसी छायांकित भाग को क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। इसमें देखो वस्तु को इस बार 6 बराबर भाग में बांटा गया है, लेकिन ये भी तो, ये साइज को देखो, इसका ये साइज देखो, छोटा बड़ा है क्या, नहीं है, एक बराबर है। लेकिन यहाँ हम क्या लिखेंगे, 6 बराबर भाग में बटा है तो हर में 6 रहेगा। अब ये 2 टुकड़ा, 2 हिस्सा रंगीन है तो 2/6 बोलेंगे। यहाँ क्या कह रहे हैं, इसी को 3/9 लिखेंगे। यहाँ पर 4/12 लिख रहे हैं। तो देखो ये जो छायांकित भाग है छोटा बड़ा है क्या, नहीं है भाई, वस्तु का साइज भी उतना ही है, छायांकित भाग भी उतना ही है, बस ज़्यादा टुकड़ा किया गया है, लेकिन जो आकार है वो छायांकित भाग का सेम है। तो इस तरह 1/3 का ये 2/6, 3/9, 4/12 क्या है, तुल्य भिन्न है। क्या है, तुल्य भिन्न है। अब तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं, चलिए आगे समझते हैं। चलिए देखिए आगे हमारा तुल्य भिन्न
से संबंधित अभ्यास के प्रश्न जो कि आपके कक्षा 5वीं के गणित पुस्तक में दिया हुआ है। ठीक, तो इसको कैसे बनाते हैं देखिए। पहला प्रश्न मैं समझा रहा हूँ आपको, मैं 4 प्रश्न समझाऊंगा, 5वां प्रश्न आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। ठीक, तो जैसे 2/3 का मुझे तुल्य भिन्न लिखना है। क्या लिखना है? तुल्य भिन्न, के तुल्य भिन्न। अब बहुत सारा भिन्न लिखेंगे तो उसको तुल्य भिन्न कह सकते हैं। ठीक, अब मान लो 5 ठो लिखना है तो 5 ठो ऐसे क्या बना लो, बटे का चिन्ह बना लो। ठीक, और बीच बीच में कॉमा लगा दो। हो गया। अब क्या करेंगे, 2/3 का तुल्य भिन्न लिखना है तो ऊपर में 2 का पहाड़ा लिखेंगे। यहाँ देखो 2 लिखा है ना, ऊपर में अंश में 2 है तो 2 का पहाड़ा लिखना है। 2 एक काम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। हो गया। अब नीचे में 3 का पहाड़ा लिखो तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15। तो इस तरह हो गया ये 2/3 की तुल्य भिन्न। ठीक है जी, ये 2/3 है, इसी का ये जितना भी है ये सब क्या है, तुल्य भिन्न है। तो तुल्य भिन्न कैसे लिखा, समझ में आया? जिसका तुल्य भिन्न लिख रहे हैं उसका पहाड़ा लिखना है। समझो जैसे अंश में 2 लिखा है तो 2 का पहाड़ा, हर में 3 लिखा है तो नीचे हर में 3 का पहाड़ा। क्लियर? चलो अगला प्रश्न को देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, दूसरा 8/10। इसी का तुल्य भिन्न लिखना है तो क्या करोगे, ऐसे पहले 5 ठो तुल्य भिन्न लिखना है ना तो 5 ठो बटे चिन्ह बना लो, बीच में कॉमा का चिन्ह भी दे दो। क्लियर? अब देखो 8/10 का तुल्य भिन्न लिखना है। ऊपर में अंश में 8 है, नीचे में हर में 10 है तो अंश में 8 है तो अंश का 8 का पहाड़ा लिखेंगे। 8 एक कम 8 तो लिखा है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48। अब नीचे में 10 लिखा है तो 10 का पहाड़ा लिखेंगे। 10 से कम 10 तो लिख लिए हैं तो 10 दूनी शुरू करेंगे, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पंचे 50, 10 छक्का 60। ये हो गया 8/10 का तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न बहुत सारा है तो तुल्य भिन्न कह सकते हैं। क्लियर? समझ आ गया? इसी तरह इस चौथा का बता देता हूँ, आप लोग तीसरा और 5वां का अभ्यास करके बनाना और कमेंट भी करना। ठीक है, तो चलो 3/5 का तुल्य भिन्न लिखते हैं भाई। 5 इस तरह बटे चिन्ह बना लेंगे, सबके बीच में कॉमा का चिन्ह लगा देंगे। 3 का पहाड़ा लिखना है तो 3 में कम 3 तो लिखा चुका है तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18। हो गया। हर में कितना लिखा है, 5, तो 5 का पहाड़ा 5 एकम 5 तो लिखा है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 छक्का 30। ये हो गया 3/5 का तुल्य भिन्न। ठीक, चलिए अब आगे का आप लोग अभ्यास करना। ठीक है, और एक का कम से कम कमेंट जरूर करना। क्लियर? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर अब नीचे लिखी भिन्नों के अंश व हर को उचित संख्या से भाग देकर तुल्य भिन्न बनाओ कह रहा है। इसको हमको भाग करके तुल्य भिन्न बनाना है। ये दरअसल सरल भिन्न नहीं लिखा है, सरल भिन्न रूप में नहीं लिखा है। तो कैसे करते हैं ध्यान दो। ये जैसे पहला को ही ले लो, 3/9 लिखा है, 3/9 ऐसे लिखना है। अब इसको हमको भाग करना रहता है, अंश को भी भाग करेंगे, हर को भी भाग करेंगे, लेकिन भाग किससे करते हैं ये जानना जरूरी है। तो देखो 3 व 9 का महत्तम समापवर्तक जानना है। तो 3 और 9 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 3 होता है। कैसे? सबसे बड़ा अपवर्तक जो ये दोनों संख्या को भाग कर सके, यानी ऐसा सबसे बड़ा से बड़ा संख्या लेना है जो ये दोनों संख्या उसके पहाड़ा में आना चाहिए। तो देखो 3 के पहाड़ा में 3 भी आता है, 3 के पहाड़ा में 9 भी आता है। तो 3 क्या है, इसका महत्तम समापवर्तक। आप लोग वो पाठ पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे। तो बस ये अंश और हर के महत्तम समापवर्तक से ही अंश को भी भाग करेंगे और हर को भी भाग करेंगे। तो 3 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3 एक कम 3,
और 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3 तिया 9। तो ये हो जाएगा इसका क्या आंसर। ठीक, ये बन गया तुल्य भिन्न किसका, ये 3/9 का। इस अभ्यास में हमको भाग करके तुल्य भिन्न ज्ञात करना रहता है। कैसे ज्ञात करते हैं, अंश और हर के महत्तम समापवर्तक संख्या से अंश व हर को भाग करना रहता है। अभी जैसे 3 और 9 का महत्तम निकाला हमने 3, और इस 3 से ही अंश वाली संख्या को भी भाग किया, हर वाली संख्या को भी भाग किया। चलो 2-3 प्रश्न और हल करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। बाकी आप लोग अभ्यास करके हल करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं ये दूसरा प्रश्न कितना लिखा है। देखो 36/40। अब इसी को हमको भाग करना है, तो किससे भाग करेंगे, जरा समझो। 36 है व 40 है। अब इनका महत्तम जानना है हमको, मस। ठीक, तो बताओ इसका मस क्या होगा, कैसे जानते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या सोचो जिससे ये दोनों भाग जाता हो। तो देखो दोनों सम है तो 2 से भाग जाएगा ही। 3 से भाग 40 नहीं जाता। 4 से ये जाता है, 4 9 36, 4 दहम 40 जाता है। 4 के बाद देखेंगे तो 5 से तो नहीं जाएगा। 6 से 6 जगह 36, लेकिन 40 नहीं जाता। ठीक, इन दोनों का महत्तम समापवर्तक 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, जिससे ये दोनों भाग चला जाता है। बाकी इससे कोई भी बड़ा संख्या नहीं है, आप चेक करके देख लेना। 5 से तो जाएगा नहीं, 40 जाता है, लेकिन 36 5 के पहाड़ा में नहीं आता। 6 के पहाड़ा में ये आता है, लेकिन ये नहीं आता। 8 के पहाड़ा में 40 तो आता है, लेकिन ये नहीं आता। 12 के पहाड़ा में ये आता है, लेकिन ये नहीं आता। इसी तरह आगे किसी भी संख्या के पहाड़ा में ये दोनों नहीं आते। तो बस इसका मतलब दोनों का महत्तम 4 है, तो 4 से भाग करेंगे। चलो भाग करते हैं भाई। तो चलो भाग करते हैं। 4 9 36, 4 से 4 दहम 40। तो ये हो गया 9/10 किसका, ये 36/40 का तुल्य भिन्न। तो इस तरह भाग विधि से भी तुल्य भिन्न ज्ञात किया जाता है, और भाग विधि से जो तुल्य भिन्न मिलता है उसको भिन्न का सरलतम रूप मानते हैं। सरलतम रूप कहा जाता है, इसको याद रख लो, नोट कर लो। ये भिन्न का क्या है, सरलतम रूप है। भिन्न का सरलतम रूप। जब किसी भिन्न को अंश और हर के महत्तम समापवर्तक संख्या से भाग किया जाता है तो जो भिन्न प्राप्त होता है वह भिन्न का सरलतम रूप कहलाता है। और सरलतम रूप वाले भिन्न के अंश और हर का महत्तम हमेशा 1 होता है, याद रखो। किसी भी भिन्न को सरलतम भिन्न या सरल रूप भिन्न तब कहते हैं जब अंश की संख्या और हर की संख्या का महत्तम 1 हो। तो देखो 9 और 10 का महत्तम 1 होता है। क्लियर। तो बाकी जो बच गए उसको आप लोगों को अभ्यास करके बताना है। मैंने नियम बता दिया। क्लियर। अगर किसी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, फिर उसका भी वीडियो बना देंगे। चलो अगला अभ्यास देखें। अब आ गए भिन्नों का जोड़। अब देखो भिन्नों का जोड़ समझने के लिए पहले ये समझ लो। ठीक है, जैसे मान लो लिखा हो 3/5 धन 2/5। तो इस भिन्न को जोड़ना बिल्कुल आसान है। कैसे, क्यों आसान है, क्योंकि यहाँ हर समान है, और जब हर समान हो, 2 भिन्न लिखे हैं, दोनों को जोड़ना है। और दोनों का हर देखो 5-5 लिखा है हर में, तो उसको एक ही बार लिखा जाता है। अब अंश को केवल जोड़ते हैं। अंश में देखो 3 है और क्या है, ये 2 है। तो बस इसी को हमको जोड़ना था जी। तो 2 3 और 2 को जोड़े क्या हुआ, 5। और नीचे में हर में पहले से 5 लिखा है। अब याद रखो अंश में भी 5 है, हर में भी 5 है। जब अंश और हर में समान संख्या हो तो उसका मतलब वो पूरा 1 हो जाता है। इसको 1 लिखते हैं। तो यही इसका आंसर है। कुछ भी हो, जैसे मान लो ऊपर 7 आ गया अंश में, नीचे भी 7 आ गया उत्तर में, तो इसको 1 लिखा जाएगा। अंश और हर की संख्या समान होने पर उसको 1 लिखते हैं। जैसे मान लो ऊपर में जोड़ते जोड़ते 95 आ गया, नीचे भी 95 लिखा है, तो इसको 95/95 नहीं लिखेंगे, ये 1 लिखेंगे। क्लियर। तो ये इस तरह कब जोड़ते हैं, जब ये हर समान हो तब।
लेकिन यहाँ पर जितना भी प्रश्न है ध्यान से देखो, यहाँ किसी भी प्रश्न में हर समान नहीं है। तो हर समान नहीं है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हर समान करेंगे, क्योंकि जब तक हर समान न हो हम नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? जरा सोचो। देखो, दो वस्तु है मान लो। अब एक वस्तु दो बराबर भाग में बटा है और एक वस्तु तीन बराबर भाग में बटा है और इसका एक भाग छायांकित है, इसका एक भाग छायांकित है। तो ये इस टुकड़ा को देखो और इस टुकड़ा को देखो, क्या मैं दोनों टुकड़ा को मिला सकता हूँ? क्या मैं दो अंश है ऐसा कह सकता हूँ, दो टुकड़ा है ऐसा कह सकता हूँ? नहीं कह सकता। क्यों? जब तक भिन्न में एक समान टुकड़ा ना हो, यानी उसका जो आकार है, साइज है, वो बराबर नहीं होगा, तब तक हम भिन्न को नहीं जोड़ सकते। यानी ये वस्तु जितने बराबर भाग में बटा है उतना ही बराबर भाग में ये भी बटा होना चाहिए, तभी हम छायांकित भाग को आपस में मिला सकते हैं, यानी जोड़ सकते हैं। ठीक? तो नहीं है तो करना पड़ेगा, और नहीं है तो कैसे करते हैं? उसका तुल्य भिन्न निकाल के। कैसे करके? तुल्य भिन्न निकाल के। तो चलो कैसे करेंगे देखो। एक पहला प्रश्न देखते हैं, उदाहरण में समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है 3/5 धन 1/4। ठीक? अब यहाँ देखो, ये 5 है हर में, इसके हर में 4 है, तो दोनों का हर समान नहीं है और हर समान करना जरूरी है। तो क्या करेंगे? दोनों का तुल्य भिन्न निकालेंगे। कैसे निकालते हैं देखो, अभी बताया हूँ तुल्य भिन्न निकालना। 3/5 का तुल्य भिन्न लिखें तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21 ऐसे लिखेंगे। ठीक? ये पहाड़ा लिखेंगे ऊपर में अंश का, नीचे में हर का। तो 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35। ये 3/5 का तुल्य भिन्न हो गया। उसी तरह अब 1/4 का लिखेंगे। 1/4 का तुल्य भिन्न, तो 1 का पहाड़ा लिखेंगे तो 2, फिर 3, 4, 5, फिर 6, उसके बाद 7 हो गया। 4 का पहाड़ा लिखें तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28। अब ध्यान से देखो, यहाँ हर में 4 लिखा है, क्या ऊपर किसी भिन्न के हर में 4 लिखा है? नहीं लिखा है। 8 खोजें तो कहीं भी 8 नहीं है, 12 खोजें तो भी कहीं 12 नहीं है हर में, 16 खोजें तो भी कहीं नहीं है, 20 खोजें तो देखो 20 इसमें लिखा है। ये वाला भिन्न को देखो, 12 बटे ये जो 20 लिखा है इसके हर में 20 है और यहाँ भी हर में 20 है, तो हर समान हो गया ना। इसके भी हर में 20 है, इसके भी हर में 20 है, तो हमको इधर से ढूंढते जाना है ना, शुरू से ऐसे। तो जिसमें हर समान मिलेगा उन्हीं दोनों भिन्नों को लेना है। तो हम 3/5 का कौन सा भिन्न पाए? 12/20 धन 1/4 का कौन सा भिन्न मिला? ये 5/20। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब हर समान है, और हर समान है मतलब टुकड़े का जो साइज है वो एक बराबर है, तब हम इसको जोड़ सकते हैं। अब अभी बताया हूँ मैं, हर समान हो तो उसको लिख लेना है और अंशों को आपस में जोड़ेंगे तो 12 और 5 जुड़ेगा। जोड़ो भाई, कितना हुआ? 12 5 17, नीचे में क्या है? 20। ये हो गया हमारा इस प्रश्न का आंसर। क्या किया हमने? देखा भिन्न में ये जो हर है अलग अलग है। अब भिन्न को तब तक जोड़ना या घटाना, दो चीज़ ना, जोड़ना और घटाना तब तक नहीं कर सकते जब तक उनका हर समान ना हो। तो हर समान प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? उनका तुल्य भिन्न लिखेंगे और छोटे से शुरू से इधर से जांचते हुए जाएंगे, जिसमें हर समान हो उन्हीं दोनों भिन्नों को लेंगे और उनको आपस में जोड़ेंगे। ठीक? क्योंकि हर समान हो जाने पर केवल अंशों को जोड़ दिया जाता है। क्लियर? तो इस तरह हो गया। चलिए एक प्रश्न और बताता हूँ, बाकी आप लोग अभ्यास करेंगे। ठीक? चलिए एक प्रश्न और ले लेता हूँ। चलिए मैं ये 5वां ले लेता हूँ। ठीक है? क्या लिखा है? 3/7
धन 1/3। ठीक, अब इनका तुल्य भिन्न निकालना है क्योंकि हर तो अलग अलग है। तो देखो 7 3/7 का तुल्य भिन्न लिखें तो ये हो गया 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18। 7 का पहाड़ा पढ़ें, 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छक्का 42। अब ये 1/3 का लिखेंगे, अलग कलर में लिख देता हूँ। 1/3 का तुल्य भिन्न, 1 का पहाड़ा, 1 का फिर 2 3, उसके बाद 4 5 6 7। ठीक, अब देखें 3 का पहाड़ा, 3 का 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21। अब देखो 3 इसमें किसी भी हर में नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 भी नहीं, 15 भी नहीं, 18 भी नहीं, 21। 21 देखो इसमें है। ध्यान से देखो, ये वाला भिन्न को देखो, 3/7 का जो तुल्य भिन्न लिखे हैं और ये 1/3 का तुल्य भिन्न ये जो लिखे हैं, दोनों में देखो हर में 21 लिखा है। तो जिसमें हर में समान संख्या हो उसी भिन्न को लेकर आपस में जोड़ना है। तो बस ये 3/7 का देखो कौन सा तुल्य भिन्न मिला, 9/21। और 1/3 का तुल्य भिन्न जिसमें हर समान है, 7/21। बस सिंपल, हर समान है 21, 21 लिखेंगे और 9 अंश को जोड़ना है तो 9 और 7 को जोड़ेंगे। 9 7 कितना होता है, 16, 16/21। यही हो गया इस प्रश्न का आंसर बच्चों। तो इस तरह से ये जो असमान हर वाला भिन्न है उनको जोड़ना है। क्लियर? तो बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना, और कोई प्रश्न समझ में नहीं आएगा, नहीं जानोगे बनाना तो मुझे कमेंट करना। क्लियर? चलो देखें अगला अभ्यास। यहाँ देखो, यहाँ हमको घटाना है। घटाने का प्रोसेस भी सेम है। मैं ये 2 प्रश्न बताऊंगा, बाकी आप लोग अभ्यास करना है। ठीक, तो देखो क्या लिखा है, 2/3 ऋण 1/6 लिखा है। 2/3 ऋण 1/6। यहाँ भी देखो, जब तक हर समान नहीं करोगे हल नहीं कर सकते, यानी जोड़ना घटाना नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, इसका तुल्य भिन्न निकालेंगे। तो पहले 2/3 का निकाल लेते हैं भाई। तो 2/3 का तुल्य भिन्न और 1/6 का निकालना है, लिख लेते हैं। तो देखो कितना निकाले, 2 का लिख लिए हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, इस तरह लिख लेते हैं। 3 का देखें, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18। अब 1/6 का, तो 1 का पहाड़ा सरल है, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौक 4, 1 पंचे 5, 1 छक्को 6। 6 का पहाड़ा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छक्का 36। अब देखो हर समान, 3 इसमें नहीं है, 6 इसमें भी है, इसमें भी है ना। तो बस हमको इसी को जोड़ना है। तो इस तरह क्या करेंगे आप, यहाँ हम किसको बना रहे हैं, 2/3 ऋण 1/6 कर रहे हैं, इसी को बना रहे हैं। तो 2/3 का देखो क्या तुल्य भिन्न मिला, 4/6, उसको नीचे लिखेंगे। ऋण 1/6 का तुल्य भिन्न क्या मिला, ये 1/6 ही मिला। ठीक, दोनों का हर समान है ना। अब हर समान हो गया तो उसको एक बार लिखते हैं। ऊपर में 4 लिखा है तो 4 में से 1 को घटाएंगे, क्या आएगा देखो, 4 में से 1 घटाए 3/6, यही इसका आंसर। ठीक, तो इस तरह से जोड़ना और घटाना सेम है, बस समान हर प्राप्त करने के लिए तुल्य भिन्न के माध्यम से समान हर प्राप्त करेंगे, फिर उनको आपस में घटा देंगे। क्लियर? आशा समझ में आ गया होगा। चलो एक और प्रश्न देख लेते हैं। चलो ये प्रश्न देख लेते हैं क्या लिखा है, इसका पहले तुल्य भिन्न निकालते हैं ना। 1/2 का तुल्य भिन्न क्या होगा, 1 का पहाड़ा लिखेंगे तो 2 3 4 5 6,
इसका 2 का पहाड़ा तो 2 1 कम 2 लिखा है, 4 6 8 10 12। इसके बाद लिख लेते हैं ये 1/4 का तुल्य भिन्न, अलग कलर में लिख लेते हैं। फिर ये भी 2 3 4 5 6, 4 का पहाड़ा, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24 हो गया। समान हर देखना है, 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें भी है, तो यही क्या है, वो तुल्य भिन्न है जिनको हमको आपस में घटाना है। तो 1/2 का क्या मिला, उसके नीचे लिखेंगे 2/4, और 1/4 का 1/4 ही मिला, 1/4। देखो हर समान है तो हर को 4 लिखेंगे, 4 है तो ऊपर को केवल घटाते हैं, तो 2 है ऊपर में और ऋण 1, तो 2 में से 1 जाए क्या बचेगा, 1, अंश में 1 बचा, नीचे तो 4 है, यही क्या है, इसका आंसर है। क्लियर। तो इस तरह भिन्नों का जोड़ना घटाना सीख गए जब हर अलग अलग हो यानी कि असमान हो। क्लियर। चलो देखते हैं अगला तरह का अभ्यास। चलिए देखते हैं भिन्नों का गुणा किस तरह से किया जाता है। देखो हम कक्षा तीसरी में एक चीज़ सीख चुके हैं। मान लो कोई संख्या है, जैसे लिखा है 2 धन 2 धन 2 बराबर, तो इसका मतलब होता है कि 2 को 3 बार आपस में जोड़ने की बजाय इस 2 का 3 से गुणा कर दिया जाता है, तो भी उत्तर उतना ही आएगा। देखो इसको जोड़ोगे तो भी 6 आएगा, और 2 तिया 6 कहें तो भी 6 आएगा। ठीक। तो किसी समान संख्या को, एक जैसे संख्या को बार बार जोड़ने की बजाय उसको कितना बार जोड़ना पड़ रहा है, कितना बार लिखकर जोड़ना पड़ रहा है, तो 3 बार लिखे हैं 2 को। ठीक, 3 बार उसका आवृत्ति हुआ है, 3 बार दोहरा रहे हैं, तो 3 से गुणा कर दिया जाता है। मान लो ऐसे है 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4, तो ये 4 को 5 बार लिखकर जोड़ने में ज़्यादा समय लगेगा, तो इसको क्या करेंगे, 4 को तो लिखेंगे लेकिन कितना बार लिखेंगे, 4 1 2 3 4 5 बार, तो 5 बार मतलब 5 के साथ गुणा, कितना आ गया, 4 5 20, और इसको भी जोड़ोगे तो भी 20 से जाएगा। तो इस तरह किसी समान संख्या को बार बार लिख कर जोड़ने से कॉपी में ज़्यादा जगह भी चाहिए और जोड़ते समय भी ज़्यादा लगता है, इसीलिए उसको गुणा में बदल दिया जाता है हमारे गणित में। ठीक है, तो गुणा में बदल देने से देखो जगह भी कम घेरा और तुरंत 4 5 20 करके पहाड़ा के माध्यम से तुरंत उत्तर ले आए। ठीक है बच्चों, तो बस यही नियम भिन्न में भी चलता है। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। ध्यान दो क्या लिखा है यहाँ, देखो 2/8 गुणित 3, इसका मतलब क्या है, अभी मैंने बताया गुणित 3 का मतलब है 2/8 3 बार जोड़ना है, तो इस तरह 2/8 धन 2/8 ये है। ठीक, अब अभी जोड़ना बताए हैं हर का तुम लोगों को, कैसे, हर अगर समान है, देखो ये जो भिन्न लिखा है उसका हर एक जैसा है, 8 8 है, तो हर समान हो तो जोड़ते हैं तो उसको एक बार लिखा जाता है, और अंश को जोड़ते हैं तो अंश में 2 है और 3 बार 2 लिखा है, तो 3 बार 2 को जोड़ेंगे क्या होगा, 6, तो यही इसका आंसर हुआ। क्लियर। इसी को अलग तरह से समझें। यहाँ देखें, यहाँ लिखा है या उसी अभी जो प्रश्न बनाया उसके लिए 2 गुणित 3/8, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का 3 से गुणा करना है, तो 2 तिया 6/8। क्लियर। तो ये ज़्यादा सही तरीका है। कैसे का, जैसे इसी को मैं लिख दूँ 2/8 धन 2/8 धन 2/8, तो इसको हल करने में हमें ज़्यादा समय लगता है। कैसे, देखो 8 हर में समान है तो 8 लिखेंगे, फिर इस तीनों को जोड़ेंगे फिर आएगा, जबकि इसी को अगर ऐसे हल करें, कैसे, देखो यहाँ पर यही प्रश्न लिखा है, मान लो 2/8 गुणित 3, इसका मतलब होता है कि ये अंश है ये भी अंश है, तो सीधा सीधा 2 तिया 6, नीचे में 8 ही आएगा, यही आंसर है। क्लियर। तो याद रखो यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं है, मतलब वो एक होता है, यानी हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ बताता हूँ, जैसे ये लिखा है ना
2/8 गुणित 3 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 2/8। ये तो भिन्न रूप में है, ये 3 भिन्न रूप में नहीं है, तो इसको भिन्न रूप में लिखोगे तो क्या लिखोगे 3/1। किसी संख्या का हर नहीं है, यानी भिन्न रूप में नहीं लिखा है वो, जैसे 4 ही लिखा है तो मैं 4 को 4/1 लिख सकता हूँ, 7 लिखा है तो 7/1 लिख सकता हूँ, ठीक, सुविधा के लिए। तो इस तरह यहाँ 3 ही लिखा है, भिन्न रूप में नहीं है, और ये वाला भिन्न रूप में है, तो इसको भी भिन्न रूप में लिख लो, तो गुणा भाग करते समय आसानी होता है। तो गुणा याद रखो, अंश का अंश से गुणा करते हैं, हर का हर से करते हैं, तो इस तरह 2 तिया 6 होगा, इसको हल करेंगे तो, और 8 एक कम 8, इस तरह ये उत्तर आता है। क्लियर? चलो देखिए अगला। यहाँ देखो उसी प्रश्न को यहाँ पर संक्षिप्त रूप में बता दिया हूँ, ये वाला तो बता दिया, ठीक। इसको देखो 3/14 गुणित 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है 3/14 को 2 बार लिखना है और उसको जोड़ना है, तो क्या होगा, हर समान हो तो जोड़ते समय एक बार लिख देते हैं हर को, अंशों को जोड़ा जाता है तो 3 और 3 6। इसी को ये जो 3/14 गुणित 2 लिखा है, अभी मैंने क्या बताया नियम, 3/14 तो भिन्न रूप, 3/14 तो भिन्न रूप में लिखा है, लेकिन ये भिन्न रूप में नहीं लिखा है तो उसको भिन्न रूप में लिख लो, तो 2 को क्या लिखेंगे 2/1। अब गुणा करना बिल्कुल सरल, अंश का अंश से 3 दूनी 6, 14 एक कम 14, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर? यहाँ पर वही चीज़ किया है, 3 दूनी 6, 14 की 14, आगे समझ में। तो ऐसे इस प्रश्न को बनाना रहता है। बाकी इसी तरह का अभ्यास देखिए यहाँ पर और दिया हुआ है, इसको आप लोग बनाना। अगर कोई प्रश्न समझ में ना आए तो उसको कमेंट जरूर करना। क्लियर? चलिए देखते हैं ये प्रश्न। देखो यहाँ पर कुछ दूसरे तरह का प्रश्न है, इसमें सभी में भिन्न दिया है, ठीक है। तो 2 प्रश्न हल करके बताऊंगा, तीसरा आप लोग हल करोगे, ठीक। जैसे यहाँ लिखा है 3/4 गुणित 1/5, कैसे हल करेंगे, अंश का अंश से गुणा, 3 एक कम 3, हर का हर से 4 5 6 20, ये हो गया भाई इसका आंसर। बहुत सरल है ना। इसको हल करना है, क्या लिखेंगे 2/5 गुणित 6/7, कैसे हल करेंगे, अंश का अंश से गुणा, 2 छक्का 12 और 5 सत्ते 35, ये हो गया इसका आंसर। ये तीसरा प्रश्न आप लोग हल करो, ठीक है। चलो देखिए अगला अभ्यास क्या है। यहाँ देखिए अब भाग वाला प्रश्न आ गया। देखो गणित में कुल 4 संक्रिया होता है, जोड़ना सीखे, घटाना सीखे, तुल्य भिन्न निकालना सीखे, गुणा सीख गए। अब भाग, भिन्न में भाग नहीं किया जाता बच्चों, भाग को गुणा में बदला जाता है। कैसे, देखो ये जो 4/6 है ना, भागित 2 लिखा है, तो क्या करेंगे 4/6 को तो सेम टू सेम लिखेंगे, उसके बाद ये भाग को लिख देंगे गुणा। और अभी मैंने बताया है कि ये 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं। तो इसको उल्टा कर दूं, अंश को नीचे हर को ऊपर कर दूं तो क्या बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। तो बस ये वास्तव में क्या है 2/1 है, इसको हमको क्या लिखना है 1/2 लिखना है। कब, ये जब भाग के चिन्ह को गुणा बना देंगे तब। अब गुणा करना सरल है, बता दिया हूं मैं कैसे, अंश का अंश से 4 एक कम 4, हर का हर से 6 दूनी 12, यही हो जाएगा इसका आंसर। सरल करेंगे अगर तो देखो 4 और 12 का महत्तम होता है 4, क्या होता है 4, तो 4 से भाग करना पड़ेगा, 4 एक कम 4, 4 तिया 12, ये हो जाएगा इसका सरलतम भिन्न के रूप में आंसर। क्लियर? तो इस तरह से जो भिन्न का भाग वाला प्रश्न होता है उसको भाग के चिन्ह को गुणा में बदल के हल करना रहता है। एक और तरह का प्रश्न यहाँ पर मैं हल करके बता रहा हूँ। जैसे देखो मान लो प्रश्न लिखा है ऐसे 3/4 भागित, ठीक है, 5/6 लिखा है, ऐसे लिखा है। अब इसको हल करना है, क्या करेंगे कि 3/4 जो शुरू में भिन्न लिखा है भाग चिन्ह के पहले, उसको सेम टू सेम लिखना है। अब भाग चिन्ह को उसके बाद गुणा बना देना है। अब ये भाग चिन्ह के बाद वाला जो भिन्न है उसको उल्टा करेंगे, 5/6 को 6/5 लिखेंगे। अब गुणा करेंगे
तो गुणा करना आसान है, अंश का अंश से 6 तिया 18, इसका 5 चौक 20, यही इसका आंसर है 18/20। अब 18/20 को मान लो तुमको सरलतम रूप में करना है, तो दोनों का महत्तम क्या होता है, 2 होता है, तो 2 से भाग करेंगे तो 2 निया 18 और 2 दहम 20, तो ये हो जाएगा इसका सरलतम भिन्न के रूप में आंसर। ठीक, तो इसी तरह का दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। इस बार इस प्रश्न में अंतर क्या है, इसमें जो बिना भिन्न वाला संख्या है वो पहले लिखा है, बस यही अंतर है। जैसे इसमें क्या लिखा है 6 भागित 1/2, तो पहले इसको भिन्न रूप में लिख लो, सबसे सरल तरीका। तो 6 को क्या लिख सकते हैं 6/1 भागित 1/2 हो गया। अब भिन्न रूप में दोनों लिखा गया। अब जो भिन्न के पहले है, जो भाग चिन्ह के पहले भिन्न है, उसको सेम टू सेम लिखना है। फिर भाग को गुणा बनाएंगे और इसको उल्टा करेंगे, 1/2 का उल्टा 2/1। अब इसको हल कर सकते हैं जी, 6 दूनी 12, नीचे में 1 1 कम 1। अब कभी भी किसी भिन्न के हर में 1 लिखा हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो 12/1 को क्या लिखेंगे 12, यही इसका आंसर होगा। याद रखो, किसी संख्या का हर नहीं है तो हर में 1 लिख सकते हो, लेकिन अंतिम में उत्तर लिखते समय अगर हर में 1 है तो उस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ गणित हल करने के लिए हम सुविधा के लिए 1 तो लिख सकते हैं, लेकिन अंत में जब उत्तर में /1 आए तो उस 1 को नहीं लिखा जाता, इस बात को याद रखना। क्लियर बच्चों? तो ये प्रश्न भी हो गया। चलो देखें अगला अभ्यास क्या लिखा है। देखो यहाँ पर कुल 6 प्रश्न दिए हैं भाग का, तो अभी मैंने इस तरह का प्रश्न तो बता ही दिया, इस तरह का भी बता दिया। ठीक, तो ये वाला और एक बता देता हूँ। देखो 2/5 भागित 3/9 क्या करेंगे बोला हूँ मैं, 2/5 सेम टू सेम लिखेंगे, भाग चिन्हक बनाएंगे गुणा, भाग चिन्हक बाद वाला भिन्न उल्टा, 3/9 हो जाएगा 9/3। सिंपल है, अंश का अंश से गुणा, 9 दूनी 18, 5 तिया 15, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर बच्चों। क्लियर? मेरे ख्याल से ये बाकी जो प्रश्न है आप अभी जो बताया उसके आधार पर बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों भिन्न से जो संबंधित जो टॉपिक है कक्षा 5वीं में छत्तीसगढ़ बोर्ड पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत, उसके अभ्यास को किस तरह बनाया जाता है ये मैंने आज की इस वीडियो में तुम लोगों को बताया। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फिर नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।